भारत में जब भी युद्ध तनाव या कच्चे तेल की सप्लाई में कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले इसका असर पड़ता है तेल की कीमतों पर। और इस समय पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 20% तेल इसी छोटे से समुद्र के रास्ते से होकर गुजरती है। अब सवाल यहाँ ये है दोस्तों, अगर तेल इतना महंगा है तो भारत की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब भी ये अपने आप को कैसे प्रॉफिट में दिखा रही हैं। असल खेल ये है इन्वेंटरी इकोनॉमिक्स। अब मान लीजिए कि कोई दुकानदार यही सामान 1 महीना पहले 100 रुपए में खरीदता है और अब उसकी कीमत इस समय में 150 रुपए हो गई है। जब ये दुकानदार वो सामान 100 रुपए में खरीदा था, अब वही सामान वो 150 रुपए में बेच रहा है। लेकिन इस समय जब उसे खरीदना पड़ेगा तो उसे ज़्यादा पैसा लगाकर खरीदना पड़ेगा। यही हो रही है तेल कंपनियों के साथ। मतलब जो पेट्रोल डीजल बिक रहे हैं ये उसी तेल का हिस्सा है। जैसे कि जब ये सस्ता था क्रूड ऑयल, तो ये लोग पहले खरीद लेते हैं, फिर बाद में वो लोग धीरे-धीरे बेचते हैं। यही वजह है कि जो चौथे नतीजे पर भी वो अपने आप को प्रॉफिट में दिखा रहे हैं। लेकिन अब दिक्कतें शुरू हो गई हैं। जो तेल कंपनियां हैं ना, वो $100 प्रति ज़्यादा महंगा क्रूड ऑयल खरीद रही हैं। लेकिन भारत में उतनी महंगाई से पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ता जितनी महंगाई में ये लोग खरीदते हैं। यही वजह है कि जो आम आदमी के जेब पर इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग तेल महंगे दामों में खरीदते हैं, बेचते हैं सस्ते में, इसलिए उनको वो प्रॉफिट नहीं दिखता और पूरा दाम वो लोग पेट्रोल से नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट कह रही है कि अभी भी 1000 करोड़ का दबाव रोज बना रही है। अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहा तो इसका असर आने वाले प्रैक्टिकली नतीजों पर आप सब देख सकते हैं। यानी लगभग 26 अगस्त 2026 के आसपास ये तुरंत नहीं दिखती। पहले इन्वेंटरी छपती है, फिर बड़ी-बड़ी कंपनियों में चार्जशीट में देखी जाती है। यानी कुल मिला-जुला कर अब खतरा मंडरा रहा है। मतलब साफ है, कुल मिलाकर के अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इस तरह से बढ़ती रही तो इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है, क्योंकि बाहर से जब तेल खरीद कर आता है तो उसका टैक्स चार्ज, उसका चार्ज, रास्ते में जो भी खर्चा रहता है सब महंगा रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पर छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है, दाल, चावल, तेल, सब्जियाँ सब महंगी हो जाएगी और ये परेशानी झेलनी पड़ेगी आम जनता को। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आने वाले दिनों में सरकार और तेल की कंपनियां क्या फैसला लेती है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।